तो ये रहे यहाँ पे हमारे महाराज, जो कि अभी बिल्कुल गहरी नींद में सोए हुए हैं। देख, तू भी मत रात परेशान करे ना, फिर से रात नहीं सोना बच्चा। से बिठाया और मुंह बिल्कुल साफ किया हुआ था, और इन्हीं के लिए जो फंक्शन है इन्हीं के लिए हो रहा है कल का, और इन्हीं की हालत खराब हो रही है हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मैं बिंदा रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से अपना एक और नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है शाम की ठीक 6 बजे से। 6 बज गया है और हम माँ बेटी अभी घुसे हैं बिस्तर के अंदर। और जो मेरी बेटी है उसका तो क्या ही बताऊँ मैं, ये ना कब से सो रखी है, यानी कि ये 4 बजे से सोई है शाम के, और पूरे पूरे 2 घंटे हो गए हैं। और मैं इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये उठ ही नहीं रही है। बात यह है कि इसने ना मेरे को कल रात को भी नहीं सोने दिया। ये दिन भर सो जाती है और रात को फिर सोती नहीं है, और आज भी इसका सेम वही है कि ये अभी सो गई है और ये अब ना रात को नहीं सोएगी। और कसम से मेरी इतनी आंखें दुख रही है कि मैं क्या ही बताऊँ, पूरी रात मैं सोई नहीं। और जो दिन भर था वो काम में ही मेरा गया आज, क्योंकि 2 दिन बाद हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, उसके लिए मैंने अपने घर में थोड़ा साफ़ सफाई की है, तो उसी में मैं लगी रही सारे दिन भर। और 4 बजे से मैं भी फ़िलहाल इसी के पास लेटी हूँ, पर मुझे जो नींद थी मैं जानबूझकर ही नहीं सोई। और क्योंकि फिर ऐसा होता है कि फिर अगर मैं अभी सो जाती तो फिर वही 2-3 घंटे बाद मैं भी उठती, और पानी एक भी नहीं है। तो इंतज़ार कर रही हूँ कब मोटर चले और कब पानी आए। पीने का पानी नहीं है, बाकी टंकी का तो है बर्तन वगैरह धुलने का, लेकिन पानी भी आजकल बिल्कुल ठंडा हो रखा है टंकी का पानी। तो मैं वेट कर रही हूँ ताज़ा पानी का, क्योंकि जो ताज़ा पानी आता है तो वो थोड़ा बहुत थोड़ा इतना सा तो वो ना नॉर्मल आता है, तो इसलिए मैं उस पानी का इंतज़ार कर रही हूँ। और स्वामी जी को मैंने कॉल किया तो स्वामी जी बोले कि जितने में वो सोई थी तुम भी सो जाती नींद में। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने बर्तन वगैरह धुले, तो ये भी मैंने झूठ बोला है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी स्वामी जी से। और बाकी इसको मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ, ये उठ ही नहीं रही है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है हमारे साथ। बने रहे मेरे ब्लॉग में एंड तक। और काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि ना जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि ना कोई कंटेंट ही नहीं है ब्लॉग बनाने का, तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। पर अभी अभी इसके पास लेटी हुई थी तो सोचा क्या करूं, चलो कोई बात नहीं, ब्लॉग ही सही। देखते हैं उठती है कि नहीं। मैं वैसे उठाने की कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, एक बार आप लोगों के सामने भी उठा देती हूँ इसको, देखते हैं। तो ये रहे यहाँ पे हमारे महाराज, जो कि अभी बिल्कुल गहरी नींद में सोए हुए हैं। और आज मैंने दिन भर में इनके नाखून भी काट लिए हैं, जो कि खूब बड़े बड़े हो रखे थे। और इसी के साथ मैं देखो इनको सुला के उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कहाँ ये उठेंगे। लाडू, लाडू, ओए उठ जाओ यार, अब टाइम होएगो ना। सुन तो सा, तू भी रात ही नहीं परेशान तो करे, मैं तो जा, मैं तो नींद नहीं रहनी। मैं भी बोलूँ ना लाडू सो जा है, अब उठ जा ना, उठ जा, उठ जा यार, उठ जा ना, के ना उठ नीचे। अच्छा ठीक है, फिर सुन, सीधा सुबह उठ, ठीक है? अभी नहीं उठ, 8 बजे नहीं उठ, ठीक है? सीधा सुबह के 8 बजे उठना, ठीक है? हो उठ जाना, 6 बज गई अब, 2 घंटा बहुत होने आ बच्चा, उठ जाना, उठ जा यार। सुन, चल मंडी जोला ना, सब्जी लेकर आला ना, चल ना मंडी जोला, मंडी जाना, उठ जा लाडू, लाडू के ना यार। देख, तू भी मत रात परेशान करे ना, फिर से रात नहीं सोना बच्चा, उठ जा लाडू, उठ जा ना, उठ जा। चल मैं तुझे चीज दिलौल, चल आजा, दुकान में जाना, आजा ना, उठ जा। तो क्या अब हम कुछ बोल सकते हैं इनके लिए? क्या ये उठेंगे? लगता है आप लोगों को? मेरे को तो नहीं लगता कि ये उठेंगे आज के दिन में।
दिन तो कहाँ, रात भी हो गई है, लेकिन इनका उठने का नाम ही नहीं है। फ़िलहाल मैं भी क्या सोने दूंगी, और आज तो मैं सोऊंगी क्योंकि ना मेरे बस का नहीं है ज़्यादा उठना, क्योंकि कसम से नींद से ना मेरी आंखें बहुत दुख रही है, और ये ना उठने का नाम नहीं ले रही है अभी। और देख बाबू आगो, उठ जा। ओहो, जा छत्ता में जोला। मुझे लगा आप घर में नहीं हो। सामने शीशा है और यहाँ पे शीशा देखा जा रहा है मेरी लाडू का। ये देखो ऐसे। हाँ लाडू, ये क्या किया बच्चा? तोड़ दिया? किसने? ये किसने तोड़ा? हाँ। क्या चल रही है? हाँ, शुक्र है पुरानी है और एक्सपायर के साथ साथ सूख भी गई है अच्छे से। और देखो, ये देखो, अभी से देखो, ये कल परसों, अभी इसके 2 साल पूरे होने में 2 दिन बचे हैं, और इसके देखो कैसे कैसे कारनामे होते हैं। ये देखो, कोई यकीन नहीं करेगा। ये देखो, हो गई है अभी से शुरू, और कुछ इस तरीके से ये मुझे भी लगा रही हैं। बस में तो लगो, अब तू लोग ले। इधर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, सामने शीशा है, और कहाँ वो चढ़ी हुई है और कहाँ से उनको दिख रहा है। और देखो कुछ इस तरीके से, और फिर ये देखो, और शुक्र है कि ये ना ख़राब है, और ये मुझे आज मिली 4 साल बाद। ये बेड में अंदर थी पड़ी हुई, और मैंने आज इसको बाहर निकाला तो इसके साथ खेल रही है, शुक्र है। और बाकी तो अभी देखते हैं, लाडू के पापा आए नहीं, तब तक इसके ड्रामे ही मैं झेलती हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही लाडू ना नीचे बाबू बाबू करके गए, तो बाबू लोग सब घर पे ही थे, और वो घर पे थे, तो मैं इसी के साथ ना मैं सीधे ऊपर आ गई उसको नीचे छोड़ के, क्योंकि मेरे बर्तन वगैरह पड़े हुए थे सब, तो मैंने सब आके ना वही सफाई की, और आके मैंने फिर उसके बाद खाना बनाया, रोटी वगैरह। तो मेरा खाना भी बन गया है, टाइम हो गया है, 7:45 बज गया है, लेकिन अभी पापा घर में नहीं पहुँचे इनके, और इनके कारनामे देखो कुछ इस तरीके से हो रहे हैं। और लाडू नो नो, फोन में कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना फोन में, तू क्या ले काम, इसको पता हो गया। तो लाडू के पापा आ चुके हैं मंडी में, और मुझे ना लाडू को बहला के जाना है फिर से उसके आंटी जी के पास, इसको छोड़ के, और देखती हूँ रहते कि नहीं है। ज़ोर से नहीं बोलूँगी, नहीं तो समझ आएगी, बहुत समझदार बन रही है आजकल। तो चले चलते हैं नीचे। मैंने अपना ब्लॉग बनाया था और सोचा कि उसको पूरा करूँगी और अपलोड करूँगी, लेकिन इनके साथ कहाँ मेरा कुछ होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो जो मेरा कल का ब्लॉग है वो मेरा आधा अधूरा है, तो उसको मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी कल की तरह शाम के ठीक 5:30 हो गया है टाइम, और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं दोनों माँ बेटी। और इनकी हरकतें तो मैं क्या ही बताऊँ। और बाकी का हमारा जो साफ सफाई का काम था कल से, वो भी हो गया है। बस अब थोड़े बहुत कपड़े बचे हैं जो कि अभी धुलने हैं, उनको मैंने मशीन में रखा है। और मशीन का जो वहाँ पे बिजली का बोर्ड लगता है वो ना मेरा थोड़ा ख़राब हो गया है, तो उसको अभी लाडू के पापा लेके आएंगे तो फिर मैं कपड़े धुलूँगी। और बाकी इनका देखो, छुओ मत इनको कुछ छुओ ही नहीं। और बाकी आज का भी जो मेरा ब्लॉग बन रहा है, देखती हूँ कि अपलोड कर पाती हूँ कि नहीं। और बाकी का जो फंक्शन है वो तो कल घर में है ही है। और
फिर देखते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ, टाइम 5:30 हो गया, तो मुझे आज कपड़े धुलने हैं। तो सोच रही हूँ कि ना कपड़े धुलने से पहले जब तक ताज़ा पानी आता है तब तक मैं थोड़ा सब्ज़ी वगैरह बना के साइड रख दूँ, ताकि मैं ना सीधे कपड़ों पे घुस जाऊँ। क्योंकि अगर कपड़ों पे लग जाऊँगी तो बाद में खाना बनाने की हिम्मत नहीं रहेगी मेरी। तो इसलिए मैं फटाफट, कहते हैं मशीन में धुलना, लेकिन मशीन में धुलना आसान नहीं है, और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब है मशीन के साथ। तो बाकी का देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। बने रहे हमारे ब्लॉग में एंड तक। वैसे मैंने कल भी बोला था, लेकिन कल मैं ब्लॉग ही पूरा नहीं बना पाई क्योंकि इनकी हरकतें। ये देखो, दिन में मैंने इनको नहलाया धुलाया, धूप में अच्छे से बिठाया और मुंह बिल्कुल साफ किया हुआ था। और इन्हीं के लिए जो फंक्शन है, इन्हीं के लिए हो रहा है कल का, और इन्हीं की हालत ख़राब हो रही है। यहाँ पे देखो कैसे वो कुछ भला होगा इनका। ये देखो, मेरे को मारने के लिए हर कहीं भी ना तैयार रहती है। बाकी का चलिए देखते हैं, कर लेती हूँ अपना खान पान की तैयारी शुरू। क्या चाहिए? तो आज मेरी लाडो नहा के थोड़ा इतना सा सोई थी, और ये ना दिन में ही उठ गई थी, और फिर उसके बाद खेलने में लगे, और खेलते खेलते इसको शायद थकान लग गई। तो ये अभी अभी 6 बजा है शाम का, और ये ना अभी सो गई है। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे सोई है कि मैं क्या ही बताऊँ। उम्मीद करूँगी इससे कि ये आप बिल्कुल ना उठे आधी नींद में, ये सीधे सुबह ही उठे तो सही है, क्योंकि ये रात को ना उठेगी तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी फिर। और बाकी का ना मेरा काम अभी ऐसे पड़ा है, तो काम ख़त्म कर लेती हूँ। और थोड़ा बहुत वैसे मुझे मार्केट भी जाना था, मार्केट में भी काम था, पर अब पता नहीं क्या ही होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा अपना पर्सनल है मार्केट जाना, और अगर कुछ सामान वगैरह लेना होता तो मैं लाडो के पापा को ही बोल देती लेने के लिए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो मेरा है वो मेरा ही है, तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा उसके लिए मार्केट। और बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी अभी मेरा काम भी ऐसा पड़ा है। बाकी मैं ब्लॉग कंटिन्यू, तो आज तो मैं इसको पक्का ही रखूँगी, क्योंकि कल से मेरा ब्लॉग ना ऐसे ही आधा अधूरा रहा है, तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं पानी चेक कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ अगर पानी आएगा तो पहले मैं कपड़े ही धुल लूँगी, नहीं तो मार्केट चली जाऊँगी। तो घर के हालात देखो कुछ इस तरीके से हो रखे हैं। मेरी लाडो ने कहाँ ये रखा है, कहाँ अपना ये रखा है, कहाँ अपनी जूतियाँ, सारा कुछ ऐसे ही फैला रखा है। और मैंने भी मशीन लगाई हुई है सुबह से, पर काम ही नहीं हुआ मेरा। बाकी देखती हूँ, पहले फटाफट अपना काम ख़त्म करती हूँ, पानी चेक करती हूँ सबसे पहले पानी आ रहा है कि नहीं, उसके बाद ही मैं अपना काम करूँगी। बाकी मैंने ये सारे फैला रखे हैं, अभी करती हूँ फटाफट ख़त्म। तो अभी अभी पानी आके ख़त्म भी हो गया है, और मेरा जो बोर्ड था वो जो ख़राब हो रखा था, इसका आइडिया सुबह से और अब जाके मेरे माइंड में आया ना। तो मैंने कुछ इस तरीके से तार को काट के और यहाँ पे फिट किया हुआ है, और अपना काम ख़त्म किया है। ये देखो, और अब मैं क्या करूं, क्योंकि ना अभी लाडो के पापा को आने में टाइम लगेगा। अभी 6:30 भी नहीं हुआ, और उसके पापा आएंगे 7:45-8 बजे तक। तो मेरा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर मैं कब 10 बजे तक फ्री होंगी कपड़ों से। तो इस वजह से जब तक उसके पापा आते हैं तब तक मैं ना फटाफट खुद ही ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। कब बोर्ड आए, बोर्ड क्या, उसका जो आगे वाला था मेन जो वहाँ स्विच पर लगना था उसमें, तो वो टूट गया। उसका प्लास्टिक का था वो वाला, वो टूट गया। तो इसलिए ना सुबह से मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। फिर जाके मैंने तार को कुछ इस तरीके से काटा, और ये मेरा काम चल रहा है। और जो ताज़ा पानी था वो आके ख़त्म भी हो गया है, बट कोई बात नहीं, मैं ठंडे से ही धुल लूँगी, पर ये पहले हो तो जाए। फाइनली हमारे कपड़े भी धुल गए हैं, और इसमें मैंने डाल रखे हैं सुखाने। और लाडू के पापा अभी तक आए नहीं, टाइम हो गया है 8:02। और कुछ कपड़े मैंने सुखाने डाल रखे हैं, और कुछ मैंने यहाँ अभी भर रखे हैं, ये भी सुखाने के लिए हैं। और बाकी मेरा हुलिया देखो ठंड से बिगड़ गया है। और बाकी के अभी जो काम है, रोटियां मैंने पहले ही बना ली थी, और अपना हुलिया मैं आपको बताती हूँ। सर्दी जुकाम, तो आजकल सर्दी जुकाम होने के कारण से मेरे कुछ इस तरीके के हुलिया हो रखे हैं। मैं कपड़े धुलने गई तो मैं ना खुद को कुछ इस तरीके से पैक करके गई। मैंने टोपी लगाई, फिर ये बाहर का बांधा, और जो मेरे अंदर से ये स्वेटर है उसके ऊपर मैंने ये डाल दिया ताकि मुझे ठंड ना लगे। पर क्या करें, देखो
पैरों से भी मुझे थोड़ा बहुत कपड़े धुलने पड़ते हैं, वो पता नहीं गाँव की आदत छूट ही नहीं रही है। तो फिर इसलिए ना मोज वगैरह सारे निकाल के फिर जाके मेरा काम हुआ। मशीन में एक ही फ़ायदा है कपड़े सुखाना, बाकी तो फिर वही है कि भाई निरमा डाल के और थोड़ा मशीन को घुमाओ, उसके बाद कपड़े निकालो और फिर वही बाथरूम में लेके जाओ और पानी से निकालो। और लोग तो पता नहीं क्या करते होंगे, लेकिन मेरा यही है, पता नहीं क्यों जब से मशीन आई तब से मैंने कुछ ऐसा ही किया। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मशीन कैसे कपड़े धुलती है और कैसे धुल रही है, पता नहीं क्यों। तो चलें अभी चलते हैं, अभी मैं कपड़े सुखा रही हूँ और देखती हूँ लाडू के पापा कितने टाइम से आते हैं। और लाडू उठ गई है, तो लाडू उठ के ना सीधे नीचे गई है अपनी आंटी और अंकल जी के पास। तो इतने में मैं कपड़े सुखा लेती हूँ और उसके बाद मैंने बनानी है सब्जी। रोटी मैं पहले ही बना ली थी, तो अब मैं फटाफट पहले कपड़े सुखा के फिर सब्जी बना लेती हूँ। इतने में देखते हैं लाडू के पापा आते हैं या नहीं, क्योंकि आज ना लेट हो गया है, 8 पहले ही बज गए हैं। लेकिन लाडू के पापा को लेट हो गया है, बोल रहे हैं थोड़ा लेट से आऊँगा।